डियर जिंदगी, लेट्स टॉक अबाउट लाइफ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम समाज के उस पहलू पर बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे और आपके लिए। हमारा समाज न जाने क्यों इतना अपंग और कमजोर हो गया है कि केवल दो प्राणी, जिनको कहने के लिए मात्र माता पिता कहते हैं, उनकी देखभाल नहीं कर सकते, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। आजकल मनुष्य इतना भौतिकवादी हो गया है कि वे केवल भौतिक सुखों की कामना करता रहता है। इन भौतिक सुखों की उपस्थिति में अपने बीबी बच्चों के साथ दिन गुजर बसर करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि वे माता पिता की देखभाल नहीं कर सकते। कभी उनके विचारों में कमी उनके विचारों में आ गई है, उनके सोचने की शक्ति संकीर्ण हो गई है। वह अपने इन्हीं भौतिक सुखों के आगे अपने माता पिता को रोड़ा समझने लगते हैं। उनकी बुढ़ापे की बीमारियों को वो झेलना पसंद नहीं करते। यही बच्चे यह भूल जाते हैं कि बचपन में न जाने कितने ही बीमारियों को उनके माता पिता ने रोते हंसते दूर किया होगा। उनके ऊपर आने वाली हर मुश्किलों को दूर किया होगा। उनकी ना जाने कितनी ही मुश्किलों के बावजूद उनको अपने सीने से लगा कर रखा। समाज का एक दूसरा पहलू यह भी है कि जो बच्चे विदेशों में कामकाज करते हैं, वह अपने साथ माता पिता को नहीं रख पाते हैं। वे उन्हें वृद्धाश्रम में रखते हैं ताकि उनकी देखभाल अच्छे से हो सके, वहां उनकी अच्छे से देख रेख हो सके। इसके लिए वे हर महीने उनके खर्च के लिए कुछ पैसा भेजते रहते हैं। वृद्धाश्रम का प्रबंध होने से वृद्धों के लिए सहारा हो गया है। हर मनुष्य को बस इतना ही सोचने की जरूरत है कि अपने बच्चों में ही अपने बूढ़े माता पिता को देखें। हमें एहसास होगा कि हमारे बच्चों से काफी कम जरूरतें हमारे बुजुर्ग माता पिता की होती हैं। जब हम अपने बच्चों को हर वह चीज देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जिनकी उन्हें जरूरत है, तो हम अपने माता पिता को की भी वो जरूरतें अवश्य पूरी कर सकते हैं। हमारे माता पिता की जरूरतें तो हमारे बच्चों से बहुत कम हैं। भारत देश में वृद्धाश्रम तथा उनमें रहने वाले बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। भारत में 1000 से भी ज्यादा वृद्धाश्रम है। सच मानिए, वृद्धाश्रम की स्थापना जब हुई थी तो कुछ समाज के अच्छे लोगों ने इसकी स्थापना इस उद्देश्य से की थी कि जिनका कोई नहीं है उनको हम वृद्धाश्रम में रखें, वहां पर हम कुछ लोगों को रोजगार प्रदान करें जो इन बुजुर्गों की सेवा करें, और वो बुजुर्ग वहां आपस में रह करके एक दूसरे के साथ अपनी हंसी खुशी बांटें और अपने अंतिम यात्रा तक सुखमय जीवन व्यतीत करें। इस उद्देश्य से वृद्धाश्रम की स्थापना हुई थी। लेकिन आज के समय में वृद्धाश्रम एक व्यापार बन चुका है। वृद्धाश्रम के पीछे लोग व्यापार कर रहे हैं। जो बच्चे अपनी मजबूरी दिखा करके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं, कुछ पैसे का लालच दे करके। कुछ बच्चे ऐसे हैं
जो उनको मजबूर कर देते हैं, वो उनको देखना नहीं चाहते अपने परिवार में, अपने बीवी बच्चों के साथ, तो वो मजबूरी में वृद्धाश्रम जाने पे मजबूर हो जाते हैं। ये सब बड़े दुख की बात है। और कहीं ना कहीं इसमें माता पिता का भी दोष है, क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे जब हमारे छोटे हों, हम उनकी जिद पर उनको उपहार नहीं देंगे तो थोड़ी देर वो रोएंगे, रोने के बाद वो फिर ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं देंगे तो वो जिंदगी भर रोएंगे और हमको रुलाएंगे। ये सच मानिए इसी का परिणाम होता है, इसी का नतीजा होता है। तो दुख की बात है। ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे उन सबसे खास लोगों के साथ, जिनको हम डैडी, मम्मी, माँ, बाबूजी, अम्मा अनादि नामों से पुकारते हैं। और अब हम में इतनी समझदारी आ गई है कि अब हम अपने माँ और पिता की परवरिश नहीं कर सकते। मैं ऐसे बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने माँ बाप को भगवान की तरह पूजें, माँ बाप को अपने साथ रखें और उनकी सेवा करें, क्योंकि उनकी ज़रूरतें अब सिर्फ इतनी हैं। देखिए, कोई भी माँ और बाप अपने बच्चों को सिर्फ अपने आँख के सामने देखना चाहता है, उनके साथ रहना चाहता है। वो चाहता है कि मेरे बेटा बहू मेरे साथ रहें, वो उसी में ही खुश है। आप थोड़ी सी खुशी अपने माँ बाप को दोगे, सच मानिए आप जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, बहुत खुश रहेंगे। आगे आने वाली संतान भी आपकी उसी तरह से देखभाल करेगी और आपको खुश रखेगी। तो ऐसा कोई काम ना करें जीवन में कि जो आज आप कर रहे हैं ये कल आपके सामने आएगा ही आएगा। आप जरा सोचें, विचार करें इस बात पर कि क्या हमारे मम्मी डैडी ने, हमारे अम्मा बाबूजी ने हमको इसीलिए भगवान से मांगा था, इसीलिए उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी कि हमारी भी औलाद होगी जो हमारी परवरिश करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी। आज जब उनकी मेहनत से आपको नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल चुका है, तब आप उनको ही भूल गए। अक्सर ऐसा हमारे समाज में क्यों होता है? मैं सभी समाज के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो अपने आसपास के लोगों में इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको वो जानते हैं कि उन्होंने अपने माँ बाबूजी को वृद्धाश्रम भेज दिया है, या वो विदेश में रहते हैं और वो अपने माँ बाप का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। तो ये भी एक प्रकार से समाज की बहुत बड़ी सेवा होगी और वृद्धाश्रम को बढ़ने से हम रोक पाएंगे और इसके पीछे हो रहे व्यापार पे हम लगाम लगा पाएंगे। देखिए, हर चीज के लिए हमें सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। ये हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि उसके आसपास कौन सी ऐसी घटनाएं गलत तरीके से घट रही हैं जिस पर वो स्वयं आगे आकर के लगाम लगा सकता है, रोक सकता है, 10 लोगों को इकट्ठा कर सकता है और छानबीन कर सकता है, जिससे किसी भी की आत्मा को अशांति महसूस हो रही है, दुख हो रहा है उसको। एक अच्छा, सच्चा और सुखी जीवन जीने का मूल मंत्र ही यही है कि खुशियां दें और खुशियां लें। जब हम खुशियां देंगे तो हमें खुशियां जरूर मिलेंगी, जरूर मिलेंगी। इसलिए अपने सोचने का अंदाज बदलिए, अपना लोगों को देखने का नजरिया बदलिए, आगे बढ़िए,
इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे समाज में कुछ लोगों को सुख मिल सके, जिनको जो इन सुखों से, अपने बच्चों के प्यार से, अपने बेटा बहू के प्यार से वंचित हैं। जरूर पहुंचाइए। और किसी भी तरह का आपका सवाल हो तो drZindagi14@gmail पर हमको ईमेल करना ना भूलें, हम जरूर उसका जवाब आपको देंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा चाहेंगे। अगली बार हम फिर किसी समाज के ऐसे ही ज्वलंत टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं, और जिस तरह से आप लोग हमें प्यार दे रहे हैं मैं बहुत खुश हूं, और आपके खुशियों की हमेशा मैं दिल से कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुभ रात्रि।